सातवीं जमात के सबक जिसमें हम सेट थ्योरी की बात करेंगे उसमें खुशामदीद। ये सातवीं क्लास का जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें सातवां सबक है। आज इसमें हम सेटों के तकाते की बात करेंगे जिसको अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखिए कि तकाते क्या चीज होता है। तकाते का लफ्ज कता से लिया गया है और कता यानी दो लाइनें या खत एक दूसरे को जहां काटते हैं उसको तकाते कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन एक चौक की तरह होता है, जैसे ये शक्ल दिखाई गई है। तो अगर आप देखिए ये दो सड़कें अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला एरिया जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं पीले रंग से, ये इन दोनों रास्तों के अंदर मुश्तरक है। तो इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, जिस तरह हमारे चौक होता है। तो इससे आपको समझ आ गई होगी, अगर आपके पास दो सेट हों तो उनका तकाते या इंटरसेक्शन वो अरकान होंगे जो दोनों सेट में मुश्तरक हैं। अब हम इसकी एक तारीफ को पढ़ते हैं। दो सेटों ए और बी का तकाते एक ऐसा सेट होता है जो सेट ए और सेट बी के मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल होता है। ये बात हमें इस शक्ल से भी समझ आ रही है। तकाते की अलामत उल्टा यू है। पिछले सबक में जो हमने यूनियन पढ़ा था, यूनियन की अलामत बड़ा यू है और जबकि तकाते की अलामत उल्टा यू है। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। मसलन अगर आपने ये तस्वीर ये लिखा हुआ देखा है ए तकाते बी, जिसमें ए के बाद उल्टा यू डाला गया बी, इसका मतलब है इसको पढ़ेंगे ए तकाते बी। एक मिसाल देखते हैं। हमारे पास दो सेट हैं, ए जिसका रुकन है 1 2 3 4, बी जिसके रुकन है 2 4 6 8। अगर हम ए तकाते बी करें तो हम बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं, मैं इसको लिख भी देता हूं, ए तकाते बी। तो हम पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 और उसके बाद हम उसका तकाते करेंगे बी के साथ जो कि है हमारा 2 4 6 और 8। इसमें हम देखते हैं कि कौन से इनके मुश्तरक अरकान हैं। तो वो हमें पता नजर आ रहा है कि दो इन दोनों में मुश्तरक हैं, ये दो, और इसके अलावा 4 जो है वो इन दोनों में मुश्तरक है। इसलिए हम लिखेंगे ए तकाते बी 2 और 4। इसके अलावा अगर हम बी को पहले लिख दें और उसका तकाते ए के साथ करें तो भी हमें जो मुश्तरका सेट है उसके मेंबर 2 और 4 ही मिलेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ए तकाते बी बराबर है बी तकाते ए के। ये एक अहम बात है। अलजबरा में भी आपको पता होगा कि ए ज़रब बी या वो बराबर होता है बी ज़रब ए के। इसका क्या मतलब है? मसलन 3 ज़रब 4 जो है वो बराबर होता है 4 ज़रब 3 के। दोनों का जवाब 12 आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हर अमल के लिए ये चीज, ये जो मसावी है वो ठीक हो। मसलन ए मनफी बी जो है वो बराबर नहीं होता बी मनफी ए के। मिसाल यही 3 और 4 की ले लेते हैं। मसलन 3 - 4 -1 होता है और वो बराबर नहीं होता 4 - 3 के। तो इसका मतलब है कि कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसमें ये चीज हम ये वाली मसावात वो कायम नहीं रहती। आगे हम सेटों में भी पढ़ेंगे। अगला जो सबक है उसमें हम सेटों के फर्क की बात करेंगे और उधर हम देखेंगे कि ए का बी से फर्क बी के ए के फर्क के बराबर नहीं होता। एक और मिसाल देख लेते हैं जो कि अल्फाज पे मुश्तमिल है। ये एक ए सेट है जिसमें बिल्ली कुत्ता बकरी गाय है। ये भी आप समझ सकते हैं कि ये सेट शायद उन जानवरों पे मुश्तमिल है जो घरों में रखे जाते हैं। एक और सेट बी देख लेते हैं, बकरी गाय ऊंट, ये वो हैं जो दूध देती हैं। तो इसमें अगर हम ए तकाते बी करें तो वो सेट जो बनता है ए तकाते बी का, उसके रुकन हैं बकरी और गाय। इसी तरह जैसे पहले कहा कि बी को अगर हम तकाते ए से करें तो वो भी बकरी और गाय ही के रुकन पे मुश्तमिल होगा। इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सबक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया।